Hello friends, welcome to my YouTube channel Study Unity. In last video, we discussed time series analysis and now we start association of attributes. So let's start association of attributes. First of all, attributes को जानने के लिए हमें सबसे पहले variables क्या है वो जानना पड़ेगा. So, phenomena which is measured and also expressed quantitatively or numerically, it's called variables. यानी कि जो फेनोमेना है उसे हम मेज़र कर सकते हैं और also क्वांटिटेटिवली और न्यूमेरिकली में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं. और जो फेनोमेना विच कैन नॉट बी मेजर्ड और विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली और न्यूमेरिकली, इट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स नहीं है वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं. और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इट स्टडीड बाय कोरिलेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इट स्टडीड बाय एसोसिएशन. Here some example are given like honesty, poverty, unemployment, literacy, etc. ये सारे हम मेज़र नहीं कर सकते पर यूनिट में उसे हम डिनोट कर सकते हैं. यहाँ पे एक और एग्जांपल है ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स. ग्रुप ऑफ पर्सन. ग्रुप ऑफ पर्सन ने हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एजुकेटेड और एम्प्लॉयड. यहाँ जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंस में हो उससे हम कैपिटल लेटर ए और बी डिनोट करते हैं और एब्सेंट और जो इंफॉर्मेशन एब्सेंस हो उसे हम ग्रीक लेटर अल्फ़ा और बीटा डिनोट करते हैं. और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन होती है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन होती है. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है ग्रुप ऑफ पर्सन. ग्रुप ऑफ पर्सन ने हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एजुकेटेड और एम्प्लॉयड. यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंस हो इसे हम कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं और जो इंफॉर्मेशन एब्सेंस हो उससे हम ग्रीक लेटर यानी कि अल्फ़ा और बीटा डिनोट करते हैं. और देन आफ्टर चारों के टोटल को हम एन डिनोट करते हैं. और ये जो टेबल हमने बनाई उससे हम 2/2 कंटीजेंसी टेबल कहते हैं. और इस कंटीजेंसी टेबल पर ही हमें सारे एग्जाम्पल करने हैं. देन आफ्टर टाइप ऑफ एसोसिएशन. टाइप ऑफ एसोसिएशन के 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन और इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स. यहाँ पे ऑब्जर्व यूनिट और एक्सपेक्टेड नंबर की कंपैरिजन करनी है और ऑब्जर्व यूनिट इज मोर देन एक्सपेक्टेड नंबर is called positive association, or when observed units is less than expected number is called negative association. Observed unit or expected number is equal is called independence of attributes. हम तीनों के एग्जाम्पल लेते हैं. तो पॉजिटिव एसोसिएशन मीन्स हाल ही में कोरोना चल रहा है तो कोरोना और जीडीपी, जो कोरोना के केसेस घटे तो जीडीपी रेट बढ़ सकती है, तो इसे हम पॉजिटिव एसोसिएशन कह सकते हैं. और कोरोना और पॉवर्टी, 2 ईयर से कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो इसी के साथ हमें पॉवर्टी का भी सामना करना पड़ रहा है, तो इसे हम नेगेटिव एसोसिएशन भी कह सकते हैं. और जहाँ पे कोरोना और लिटरेसी दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसे हम इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स कहते हैं. देन आफ्टर मेथड ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. देयर आर 4 मेथड ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन मेथड, प्रोपोर्शन मेथड, यूल्स मेथड और कोएफिशिएंट ऑफ कोलिगनेशन. If we want to calculate practical exam, we should remember these all formula. First of all, we find
nature of relationship in any practical exam, there are two methods are important, comparison method और proportion method. ये कंपैरिजन और प्रोपोर्शन मेथड के फॉर्मूला है, और जो यहाँ पे ऑब्जर्व यूनिट एक्सपेक्टेड यूनिट से ज़्यादा आए तो उसे हम पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, और इसी के साथ प्रोपोर्शन मेथड में भी सेम, ऑब्जर्व यूनिट एक्सपेक्टेड यूनिट से कम आए तो उसे हम नेगेटिव रिलेशनशिप कह सकते हैं। और ये दो मेथड हम नेचर ऑफ रिलेशनशिप फाइंड करने में यूज़ होंगे, और ये दो मेथड यूल्स मेथड और कोएफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन मेथड हमें डिग्री और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप फाइंड करने में काम आएगी। और ये यूल्स मेथड के फॉर्मूला है और ये कोएफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन मेथड के फॉर्मूला है। यूल्स मेथड को हम क्यू डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हमें याद रखना है कि क्यू ऑलवेज लेस बिटवीन -1 एंड +1, यानी कि क्यू की वैल्यू जो आएगी वो -1 और +1 के बीच में आएगी। जो क्यू की वैल्यू +1 हो तो परफेक्ट पॉजिटिव कहते हैं, और क्यू की वैल्यू -1 आए तो उसे हम परफेक्ट नेगेटिव कहते हैं। पर क्यू की वैल्यू जो 0 आए तो उसे हम इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यह फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन मेथड की है। ये सारे फॉर्मूला प्रैक्टिकल एग्जाम में फाइंड करने के लिए यूज़ होंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी कैलकुलेट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स।